देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है, वो तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है और 1970 का वक्फ का गजीट है। मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। एंट्री नंबर 40, 1970 की वक्फ की गजीट। ख्वाजा फैज इलाही मॉस्क एलियस मस्जिद गोसियान ग्रेवयार्ड, ओवर 100 ईयर्स। 1970 में गजेट गवर्नमेंट इशू करती है सरकार, उसमें इसका जिक्र है। दूसरी बात यह है कि यह बात बिल्कुल सही है कि 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया। हैरत अंगेज बात यह है कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं। इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। ये लोग कोर्ट को गए, सेव इंडिया फाउंडेशन और एमसीडी को पार्टी बनाया गया, तो कोर्ट ने यह कहा कि एक जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको ने एंक्लोज किया। अच्छा, ये जॉइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? एमसीडी के लोग, डीडीए के लोग और आपके एलएनडीओ के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई, जब जायदाद वक्फ की तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? सर, 1970 का वक्फ का गजीट एंट्री नंबर 40, वो लिख रहा है कि 100 साल पुरानी वक्फ है ये। सर्वे में ये लोग नहीं है। और तीसरी हैरत अंगेज बात यह है कि ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? कोर्ट को यह चाहिए था कि वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। चौथी बात यह है कि जब कोर्ट ने कहा कि एलडीओ की है, तो उस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बैठे हुए थे कोर्ट में, इन्होंने कोई इतराज नहीं किया। पांचवी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर को, भाई डिप्टी कमिश्नर अपने ही मामले में कैसा फैसला करेगा बताइए? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसीलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये नहीं किया गया। फिर जब ये ऑर्डर आ गया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और वहां की कमेटी को इसके खिलाफ रिव्यू डालना था।